आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं आपके साथ जफर असद सिद्दीकी। नए साल की बधाई देने, सामाजिक समस्याओं और संसदीय चुनाव 2024 से पहले मतदाता जागरूकता पर विचार विमर्श करने के लिए देवा शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट और ऑल इंडिया वारसी समाज के अध्यक्ष हाजी वासिक वारसी द्वारा उनकी अध्यक्षता में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन शिरोज कैफे गोमती नगर में किया गया, जिसमें अध्यक्ष ने सबके सामने अपनी बात रखी। आज जो बैठक हुई है वो नए साल के उपलक्ष्य में हुई है। सन 2024 में सबको शुभकामनाएं दी गई और हमारे देश की कामयाबी हो, उन्नति हो, देश में अमन चैन रहे, इस पे हम लोगों ने सारे विचार विमर्श किए। हालांकि जो 2024 का बिल्कुल सर पर इलेक्शन है, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें रखी गई कि जितने भी मतदाता हैं जिनके नाम नहीं हैं लिस्ट में, उस लिस्ट को हर आदमी अपने बूथों पे जाके चेक करे और जिनके नाम नहीं हैं उनके नाम पढ़वाए जाएं। और दूसरी बात ये रखी गई कि उस सरकार को अब चुनना है जो अल्पसंख्यकों के लिए और जितने भी जो भी पिछड़ी जात हैं उनके लिए, उनके बच्चों की अच्छी स्कूलिंग और अच्छे रोजगार के लिए नई नौकरियां और नई जगहों पे उनकी ही नियुक्तियां करने के लिए इस चीज़ पे डिस्कस हुआ है कि हमारे देश में जो पिछड़ा वर्ग है, जो मुसलमानों का वो है, वो बहुत अति पिछड़ा है। उनको आगे बढ़ाने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की स्कीमें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और तेज़ी से आगे बढ़ाए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है सबको अपने अपने जगह पे जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। अगर जिम्मेदारी नहीं है तो कोई हल नहीं निकलता है। सारे रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने और बुद्धिजीवी पत्रकारगण इसी पर विचार ही विमर्श किया कि आगे आने वाले में जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी है, उनको नज़रअंदाज न किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। सभा का संचालन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता व शिक्षाविद अफजाल अहमद सिद्दीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने व नैतिक शिक्षा पर बल देने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर अनीस अंसारी ने चुनाव पूर्व तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाकर 100% वोटिंग का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। शायर मोहम्मद अली साहिल ने अपने विचार अपनी शायरी के माध्यम से असरदार अंदाज में रखे और देश की खुशहाली की दुआ की। हाई कोर्ट के अधिवक्ता सलाउद्दीन शिबू, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। आखिर में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अब्दुल मुईद की रिपोर्ट। हमारे मुल्क, हमारे देश के लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, ये सोच करके हमें काम करना है। हमारे बीच में अनीस अंसारी साहब बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि एक बच्चे को सिविल सर्विसेज में या आईएएस या आईपीएस के लिए जाने में कितनी मेहनत दरकार होती है। उस मेहनत से भी बड़ी मेहनत वो है कि जब वो उस कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी की वजह से उसका नाम ना हो, बल्कि उसके कामकाज से, उसके तौर तरीकों से, उसके आचार से उस कुर्सी का मान बढ़े। ज़रूरत इस बात की है। हम जब कुर्सी पे पहुंचते हैं तो हमारे अंदर, ज़्यादातर के अंदर ईगो आ जाती है कि हम अब आज यहाँ के मालिक हैं, इस डिपार्टमेंट के या इस ज़िले के हम डीएम हैं। वो इस तरह की बात उसके दिल के अंदर ना पैदा हो। हमें ऐसे आईएएस और आईपीएस पैदा करने के लिए बच्चों में ये जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। उन तक ये बात पहुँचाने की ज़रूरत है कि आप किस लिए बन रहे हो। इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है, इस देश को आपकी ज़रूरत है, जिससे कि आप यहाँ के लोगों के लिए काम करें कुछ और उनके भले के लिए करें। 3 चीज़ों की ज़रूरत हमारे ख्याल से आज़ादी के बाद से नारा दिया जा रहा है कि एक गरीब को, एक भूखे को 2 वक्त का खाना चाहिए, रोटी चाहिए, एक कपड़े जिसके पास पहनने को नहीं है कपड़ा चाहिए और रहने के लिए एक मकान चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या आज़ादी के बाद से सारी हुकूमतें करती आ रही हैं, लेकिन वो समस्या आज भी बरकरार है। आज भी लोगों के पास तीनों चीज़ें
ना कहें तो कम से कम 1 या 2 चीज़ों के लिए वो परेशान है, उसी के लिए वो लड़ रहा है। तो हमारे जो ऑफिसर्स आए वो इस तरफ काम करने में सरकार की भी मदद करें कि जो सरकारों ने प्रोग्राम बनाए वो पहुंचाना पब्लिक तक इन ऑफिसर्स का काम है। तो इसलिए हम यही आप लोगों से कहेंगे कि जो लोग इस फील्ड में लगे हुए हैं एजुकेशन से खासकर, तो वो बच्चों में एक इस तरह की मोरालिटी भी डेवलप करें कि आप इसलिए नहीं बन रहे हैं IAS या IPS ऑफिसर कि आपको जलवा दिखाना है, इसलिए आपने इतने दिन मेहनत नहीं की है कि अब मेहनत पे स्टॉप। हमने पढ़ाई में मेहनत कर ली, अब हमें ऐश करना है, जलवा दिखाना है, ऐसा सोच के कभी भी इस फील्ड में न जाएं। अल्लाह ताला ने आपको, ऊपर वाले ने, गॉड ने, भगवान ने, कुछ भी कह लें, जो ऑक्सीजन दी है वही ऑक्सीजन आपको चला रही है, कोई ईगो आपको नहीं चला रही है। सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहिए, अगर आपकी ये ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाए तो आप ख़त्म हैं। और फिर हम चाहेंगे कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे अनीस अंसारी साहब का भी है, जिनकी रीच बहुत लोगों तक है, वासिफ वारसी साहब की है, और बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं जिनको मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत लोगों तक पहुँच है। तो ये मैसेज लोगों तक पहुँचना चाहिए कि हमारे अंदर जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आज अधिकारी बनने के लिए, सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, उनके अंदर इस तरह की सोच हम दिमाग में बिल्कुल बिठा दें कि तुम्हें काम करना है और देश, यानी देश का मतलब क्या है, देश के रहने वाले लोगों के लिए काम करना है, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। इसी बात के साथ मैं अपनी भी बात ख़त्म कर रहा हूँ और तो आला हुनर रहा हूँ मैं, और जो पैगाम है वो इस मकते में नेहा है। चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिब, चिराग अमन का बुझने न दूंगा मैं साहिब, कि अब एक आखिरी कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, जब एक आखिरी कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। अब 4 मिसरे और सुन ले साहब वो किए, वफा खुलूस का रिश्ता निभा भी सकता था, वफा खुलूस का रिश्ता निभा भी सकता था, अगर वो चाहता मिलना तो आ भी सकता। क्या बात है, वफा खुलूस का रिश्ता निभा भी सकता था, अगर वो चाहता मिलना तो आ भी सकता था। इकोनॉमी नहीं सुधरी तो आपका देश की हालत वैसे ही हो जाएंगे जैसे श्रीलंका के, हो सकता है उससे बदतर हो जाए। इस इकोनॉमिक की जो पोजीशन है हिंदुस्तान की, जो आर्थिक हालात हैं, उससे बाहर निकलने के लिए अभी गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है। और गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, जाहिर सी बात है उनको हुकूमत करना है, उनको हुकूमत करना आता है और उनको हुकूमत चाहिए। वो हर चीज़ को दांव पे लगा देंगे, वो दांव पे लगा रहे हैं। फ्री राशन बांट रहा है कोई, फ्री गैस सिलेंडर बांट रहा है। जाहिर सी बात है जो कुछ भी फ्री चीज़ें मिल रही हैं तो हम तो भिखारी भी बन रहे हैं और कर्जा भी लग रहा है हमारे ऊपर। तो जो हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई की जो बातें हो रही हैं, इन सब को किनारे करके ख़ास तौर से हमको ये कोशिश करनी है कि इस बार जो इलेक्शन में 24 में 2024 में हमारा वोट पड़े, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पे ना पड़े, चर्च पे ना पड़े, मुस्लिम पे ना पड़े, ईसाई पे ना पड़े, सिख पे ना पड़े। वोट कम से कम डेवलपमेंट के नाम पे पड़े, विकास के नाम पे पड़े, सत्ता में भागीदारी के नाम पे पड़े और सभी का डेवलपमेंट हो। हम नहीं कहते यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का डेवलपमेंट हो, सिर्फ ईसाइयों का डेवलपमेंट हो। हिंदू मुसलमान जो भी परेशान है, जो गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं, जो डाउन ट्राडन है, 80% लोग हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं जो 20 रुपये रोज को जिंदगी गुजार रहे हैं। हम आपसे बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत सबको अल्लाह ने दिया, अल्लाह पाक ने दिया है। तो जो 80% लोग हैं उनको इससे मतलब नहीं है कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, कृष्ण का मंदिर बनेगा, क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम ऐसी सरकार चुन के लाएं या ऐसे लोगों को बैठाएं सत्ता में, हुकूमत में, जहां सबका सम्मान, सबका विश्वास हासिल हो सरकार को, और कम से कम जो डाउन ट्राडन है, हमारे गरीब बच्चे हैं, हमारा एजुकेशन में भी नाम हो, रोजगार में भी नाम हो, और जो भी जिन जिन शोबों में हम पिछड़े हैं हिंदुस्तान में, उस सारे शोबों में हम आगे जाएं, हमारे बच्चे आगे जाएं, और जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है वो मुस्तकबिल ऐसा हो कि आज जो हम डरे हुए हैं अपने बच्चों को लेकर कि पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा। आज ट्रेन में बच्चा जाता है, किसी का, हमारा आपका, बस में जाता है तो पता नहीं सही सलामत घर पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। ये जो मुल्क के हालात हैं ये कैसे ठीक हों,
इस पर भी हमको सोचना है और जज्बात से, अपने मजहबी जज्बात से, अपने जातिगत जज्बात से, इनसे बहुत ऊपर उठकर सोचना है कि वो मुल्क हमारा है, मुल्क हमको बनाना है। हम भी 25 करोड़ हैं, 26 करोड़, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हमको रहना यहीं।